वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सूबाई वज़ीर-ए-इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से ट्रांसपोर्ट के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी हाँ, देखिए यहाँ पर गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं। 1-on-1 मुलाकात किए सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने, और यहाँ पे मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म से उनकी गुफ्तगू हुई है। वज़ारत इत्तलात के एलामिया के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और अपने जो है महकमा ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मनसूबों पर बात की है, और ख़ास तौर पर जो बसेस मंगवाई जा रही हैं बैरूनी ममालिक से, उसके हवाले से भी वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की और उन्हें पूरी तफसीलात से आगाह किया, जिसपे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है, खुसूसी तौर पे जो ट्रांसपोर्ट के सेक्शन में काम हो रहा है वो काबिल तारीफ है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताते चलें, ये मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई है। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी आ गई। कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक को गोदाम चुरंगी से जाम सादिक पुल से गुजारा जा रहा है। जाम सादिक पुल पर घंटों जाम रहने वाली ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश के बाद के असरात नजर आने लगे। काठोड़ नदी में पानी के बहाव में इजाफे के बाद मलीर नदी में तुग़यानी आ गई। बारिश का पानी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग नदी में दाखिल हो गया। बरसाती रेले के गुजरने से कयूमाबाद और बलोच कॉलोनी से कोरंगी को मिलाने वाले दोनों सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कोरंगी और बलोच कॉलोनी से आने वाले ट्रैफिक को मुतबादिल तौर पर जाम सादिक पुल से गुजारा जा रहा है। ट्रैफिक दबाव के बाइस जाम सादिक पर सुबह के वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। लोगों को ऑफिस जाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। 1.5 घंटे के दौरान हम यहीं पे खड़े हुए ट्रैफिक के ऊपर ही, तो ट्रैफिक इसी तरह जाम है। बिल्कुल लड़के हमारे कारीगर हैं, 2-3 बेचारे परेशान खड़े हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल निकल नहीं पा रही है। यहाँ से वापस जाने का सोच रहा हूँ, वापस जाना है क्योंकि यहाँ आगे जाते हुए नजर, मुझे कोरंगी जाना था लेकिन पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने चंद घंटों बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी। तुग़यानी के बाइस कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। मलीर नदी में तुग़यानी, कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जाम सादिक पुल समेत अतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा जावेद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, जैसे ही शाम होती है तो उस वक्त जो है वो पूरे शहर में जो है ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव रहता है, इसलिए कि दफातर की छुट्टी, फैक्ट्रियों के औकात कार के बाद जो है वो वर्कर्स अपने घरों की जानिब जाते हैं, तो छोटी और बड़ी तमाम गाड़ियां जो है उनका दबाव ज़्यादा होता है शहर मरकज़ की जानिब जाने के लिए। तो कोरंगी के दोनों अतराफ से जो रास्ते जाने के लिए, कोरंगी जाने के लिए, यानी कि कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जाने वाला जो मलीर नदी का रास्ता है, मलीर नदी के रास्ते से उस सड़क को बंद कर दिया गया है, और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात जो है वो कॉजवे के रास्ते को भी बंद किया गया था। मेयर कराची के इकामत के बाद दोनों रास्तों पर पानी की तुग़यानी के बायस जो है वो दोनों को बंद किया गया एहतियाती तौर पर, जिसके बायस से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो कुछ मुतासिर हुआ, इसलिए कि कोरंगी को मिलाने वाला अब वाहिद एक रास्ता बचा जो जाम सादिक ब्रिज से, जो मेरे अकब से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वो ब्रिज है जाम सादिक जो मलीर नदी पर बना हुआ है। इससे जो है वो ट्रैफिक कोरंगी में दाखिल भी हो रही है, और कोरंगी से बाहर आने के लिए जितनी भी ट्रैफिक है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो, लांडी हो या मलीर तक जाना हो, तो यही रास्ता इख्तियार किया जाता है, और इस रास्ते से बाहर आने वाली गाड़ियाँ भी इसी जाम सादिक ब्रिज को इस्तेमाल कर रही हैं। तो एक रास्ता होने के बायस ज़्यादा जो ट्रैफिक का दबाव है, जो शहर से शारा फैसल कोरंगी रोड इस्तेमाल करते हुए कईयों बाद उसके बाद यहाँ पर पहुँच रही जाम सादिक पुल पर, और कोरंगी उन्होंने इंटर होना। इस तरह जिन गाड़ियों ने मलीर से बाहर निकलना था, या तो वो
रास्ता इख्तियार करते मलिर नदी वाला क्रॉसिंग के पास से, तो वो अब नासिर जंप से होते हुए उन्हें भी मजबूरन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल होना पड़ रहा है। और गोदाम चौरंगी मरकज़ बना है, गोदाम चौरंगी के बाद से जाम सादिक ब्रिज जो है वो शुरू होता है, उसी मुकाम पर जो है वहाँ से और कॉजवे को जाने वाला जो रास्ता है वो भी गोदाम चौरंगी के बिल्कुल करीब है और तमाम ट्रैफिक जो है वहाँ से भी गोदाम चौरंगी की जानिब और उसके बाद जाम सादिक पुल को जो है वो मिला दिया गया। तो इस तरह कोरंगी लांडी से आने वाला जितना भी रेजिडेंशियल एरिया का ट्रैफिक है या जो शाम के औकात में फैक्ट्री एरिया है, उस फैक्ट्रियों से इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाली गाड़ियाँ और निकलने वाले जो लोग हैं वो रास्ता अख्तियार करते हैं, उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया जिस पर खासा दबाव देखने में आया और कुछ मिनटों का जो सफ़र है जाम सादिक ब्रिज को क्रॉस कर शहर तक जाने का या कॉजवे को क्रॉस करके जो है वो शारा फैसल की जानिब जाने के लिए या मलिर नदी का पुल जो मलिर नदी का जो रास्ता है उसे क्रॉस करके कईयों बाद आने के लिए, तो चंद मिनटों का जो रास्ता है वो अब खासा वक्त उसमें लग रहा है, तकरीबन 1-1 घंटा और 1 से 1.5 घंटा जो लग जाता है, इसलिए कि गंभीर सूरत हाल है। सारा ट्रैफिक एक साथ जब आ रहा है तो ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने भी अपनी इजाफी नफरी तैनात की है और स्ट्रेटजी अपनाई है कि मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक को ब्रेकअप करने के बाद जो है वो आगे भेजा जाएगा। इसलिए नासिर जंप पर भी कुछ ट्रैफिक को रोका, उसके बाद उसे चलाया जा रहा है और गोदाम चौरंगी पर जो है वो जैसे सिग्नल पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, इसी तरह जो है वो कईयों बाद से आने वाला जो ट्रैफिक जाम सादिक ब्रिज की जानिब है वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो है वो मरहलावार ट्रैफिक को रोक कर जो है वो छोड़ा जा रहा है, जिससे कुछ जो है वो फ़्लो जो है वो बेहतर हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो रवानी है वो ज़्यादा मुतासर ना हो, कुछ परेशानी ज़रूर सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जो है वो रास्ता होता जाएगा इसी तरह जो है वो क्लियर करते हुए शहरियों की गाड़ी को जो है वो निकाल दिया जाएगा। ये वो पीक आवर्स हैं जिसमें ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होती है अमूमी तौर पे। अब मगरिब के वक्त के बाद से जो है तकरीबन 8 बजे के दौरान करीब जाकर ये मामूल के मुताबिक हो जाएगा। ये पीक आवर्स हैं और यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को बताएं कि मलिर नदी में तुग़यान के बाद बरसाती पानी कॉजवे पर पहुँच गया है। सैयद नुमान गुल वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा नुमान, क्या सूरत हाल है? जी हाँ बिल्कुल, कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद काठोर नदी में पानी के बहाव में इजाफा हुआ था, जिसके बाद मलिर नदी में तुग़यानी आई और तुग़यानी आने के बाद जो मलिर नदी का पानी है वो गुज़िश्ता रात कॉजवे पर पहुंचा था। अगरचे इस पानी की जो रवानी थी जो रात में थी वो बड़ी तादाद में गुजर रहा था, लेकिन अभी जो है वो पानी में थोड़ी कमी आ चुकी है। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त कॉजवे की सड़क है। कॉजवे का साथ जो मैदानी इलाका है वो है जहाँ पर जो है वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। इस वक्त जो गुजरगाह है, जो रोड है, वहाँ पर जो पानी का बहाव है वो काफ़ी कम हो चुका है। अगर गुज़िश्ता रात की निस्बत देखा जाए तो ये पानी इस वक्त जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो आधे फुट तक का पानी जो है इस वक्त यहाँ से अभी भी गुजर रहा है कॉजवे की सड़क पर। इसके साथ ही जो मैदानी इलाका है वो इस वक्त पानी से भरा हुआ है, जबकि मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सके तो ये इस जानिब भी जो है वो पानी मौजूद है, जो कि मलिर एक्सप्रेस वे के साथ ही ये मैदानी इलाका है जो कि खाली है, जहाँ पर पानी इस वक्त मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी तैनात हैं, पुलिस के एहलकार भी तैनात हैं, मोबाइल से जो है वो जगह जगह खड़ी हुई हैं, जो कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आने की कोशिश करता है, अगर कोई गाड़ी यहाँ पर आने की कोशिश करती है तो उसे जो है वो रोका जा रहा है। दोनों अतराफ जो है वो कोरंगी कॉजवे के ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात है, जो कि गाड़ियों को मोड़ भी रहे हैं और ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर ये शारा जो है कोरंगी कॉजवे की मुकम्मल तौर पर बंद है। गुज़िश्ता रात मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर इस सड़क को जो है वो बंद किया गया था, जबकि गुज़िश्ता रात से लेकर आज पूरे दिन इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी मुतासिर रही। इस वक्त कोरंगी कॉजवे से जो पानी की सतह है, जो पानी का बहाव है, उसमें कमी आ चुकी है। आधे फिट का पानी यहाँ पर रह चुका है, जो कि इस वक्त भी कोरंगी कॉजवे की सड़क से गुजर रहा है। जी ठीक है, कोरंगी कॉजवे की सड़क से गुजर रहा है। नुमान हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जावेद का रुख करेंगे। जावेद, ये बताइएगा कोरंगी कॉजवे बंद है, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कब तक ये बंद रहेगा, कब खोला जाएगा?
बिल्कुल जी, कोरंगी कॉजवे जो बंद किया गया और आज जो है वो मलीर नदी को जो बंद किया गया उसकी वजह यही है कि जो पानी का ज़्यादा बहाव है उसका जो रेला है जब वो गुजर जाएगा तो उसके बाद ही जो है वो रास्ते को खोला जाएगा, लेकिन मुमकिन तौर पर जो है वो आज इस रास्ते को नहीं खोला जाएगा, इसलिए कि पानी का जो बहाव है वो कुछ ज़्यादा है, जिसके बायस ये बंद किया गया। इसलिए कि अमूमी तौर पर जब मानसून होता है, गुज़िश्ता मानसून में भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर यानी कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो इसीलिए एहतियाती तौर पर इन रास्तों को बंद कर दिया जाता है। पानी जो है वो कॉजवे पर भी और मलीर नदी वाला जो रास्ता है, सड़क है, उस सड़क पर भी पानी मौजूद है। पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता, उतर नहीं जाता, उस वक्त तक जो है वो ट्रैफिक के लिए इसे नहीं खोला जाएगा, जिसके लिए जो रूट है अल्टरनेट उसे मुतारिफ़ कराया गया और उस पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई। जबकि जो रास्ते बंद किए गए हैं कॉजवे को जाने वाला और मलीर नदी का जो रोड है जो क्रॉसिंग की जानिब जाता है, उन दोनों सड़क पर दोनों तरफ पर जो है वो भारी तादाद में पुलिस की नफरी तैनात है। पुलिस मोबाइल्स वहाँ पर मौजूद है, किसी को पैदल जाने की भी इजाज़त वहाँ से नहीं है, और जो वहाँ पर गाड़ी जो है इवन गाड़ी को जो है वो कई बात पर ही रोक लिया जाता है और क्रॉसिंग वाली जो साइड है उस पर क्रॉसिंग पर ही रोका जा रहा है। इसी तरह जो कॉजवे है उस पर आने के लिए जो ट्रैफिक और जो रास्ते पे अगर पैदल सवार भी अगर कोई आता है पैदल भी, तो उन तमाम को जो है वो कॉजवे से कुछ फासले पर जो महमूदाबाद का एरिया है, महमूदाबाद ब्रिज जो है वहाँ पर रोका जा रहा है और ट्रैफिक को जो है वो जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर मोड़ दिया जाता है। और इसी तरह जो दूसरी साइड है कॉजवे की, वो गोदाम चौरंगी यानी इंडस्ट्रियल एरिया जो इंक्वायरी ऑफिस है वहाँ पर है, वहाँ से जो है वो गोदाम चौरंगी की जानिब रास्ते को मोड़ा गया है। मुकम्मल तौर पर दोनों रास्ते बंद हैं, अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिएगा कि कब खुलेगा। जब तक पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है ये रास्ते नहीं खोले जाएंगे जी। जब तक पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता तब तक रास्ते नहीं खोले जाएंगे। ठीक है जावेद, हमारे साथ रहिए। नुमान का रुख कर लेते हैं। नुमान, ये बताइएगा अभी जो रेला गुजर रहा है उसकी क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया का क्या बताना है कि जो पानी की रफ्तार है वो अभी बढ़ेगी या अब वो कम होना शुरू हो जाएगी? अच्छा, यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रात ये कहा जा रहा था कि पानी जो है उसकी जो रवानी है वो ज़्यादा है और जिसकी वजह से कॉजवे को बंद किया जाएगा और बंद किया भी गया। जिसके बाद हमने देखा कि इस वक्त जो इससे कबल दिन की अगर बात कर ली जाए, अगर सुबह की बात कर ली जाए तो कोई 4 से 5 फीट तक का पानी जो था यहाँ पर मौजूद था, जो कि सैलाबी रेले की शक्ल में यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पानी में काफ़ी कमी आ चुकी है। आधे फिट का पानी इस वक्त जो है वो इस मुकाम से गुजर रहा है, जबकि इसके पीछे जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर 1 से 1.5 फिट का पानी है, जो कि इस वक्त भी कॉजवे की सड़क से गुजर रहा है। इस वक्त जो है ट्रैफिक के लिए ये सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दोनों एंड्स पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि कोरंगी के आने वाले जो मकीन है, जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं, उन्हें रोक रहे हैं, क्योंकि कोरंगी को जो है वो 4 मुख्तलिफ रास्तों से शहर से जोड़ा जाता है, जिनमें से 2 जो है ये बरसात के पानी की वजह से बंद किए गए हैं और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है, जो दीगर 2 मुतबादिल रास्ते हैं उन पर ट्रैफिक की रवानी भी ज़्यादा है। इस वक्त भी जो है सूरत हाल यही है कि जो पानी है, जो मलीर नदी का पानी है वो कोरंगी कॉजवे की सड़क से गुजर रहा है और इस वक्त आधे फिट तक का पानी यहाँ पर मौजूद है जी। आधे फिट तक का पानी यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया नुमान और जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। असेंबली में पहली बार खातून अपोजिशन लीडर मुकर्रर। एमकेएम की राना अंसार असेंबली में अपोजिशन लीडर बन गई हैं। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने सेक्रेटरी असेंबली से नोटिफिकेशन वसूल किया है। जीडीए अरकान के साथ पीटीआई अरकान ने भी राना अंसार के हक में दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध असेंबली की तारीख में पहली बार खातून एमकेएम की राना अंसार असेंबली में अपोजिशन लीडर बन चुकी हैं। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने सेक्रेटरी असेंबली से नोटिफिकेशन वसूल किया है। जीडीए के अरकान के साथ साथ आपको बताया कि पीटीआई के नाराज अरकान ने भी राना अंसार के हक में दरख्वास्त पर दस्तखत किए। आपको बताएं कि एमकेएम ने
कल GDA के अरकान से मुलाकात की थी, वफ्द से मुलाकात की थी, जिसमें उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी GDA के वफ्द की जानिब से कि राना अंसार का साथ दिया जाएगा और आज दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान ने भी राना अंसार के हक में दस्तखत कर दिए और अब राना अंसार असम्बली की अपोजिशन लीडर बन चुकी हैं। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा, राना अंसार को अपनी पार्टी के अलावा मजबूरी तौर पर कितने अरकान की हिमायत हासिल रही है और PTI की हिमायत से मुतालिक भी बताइएगा। जी हाँ, देखें, ये आज शाम को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सिंध असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से, जिसमें बाकायदा MQM की राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया, मुंतखब कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक राना अंसार को 38 अरकान की हिमायत हासिल रही है, जिसमें 9 अरकान PTI के थे। वैसे PTI सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद जो फहरिस्त हमारे सामने आई है उसमें PTI के भी 9 लोगों ने MQM की राना अंसार की हिमायत की है, जिसमें करीम बख्श गबोल हैं, बिलाल अहमद है, मोहम्मद अली अजीज़ हैं, सैयद अब्बास जाफरी है, उमर अमारी है, इमरान अली शाह है, राबिया अजफर है, संजय गंगवानी है और सत्यानंद शामिल हैं। ये 9 अरकान ने राना अंसार की हिमायत की है, जबकि GDA के 10 अरकान ने हिमायत की है और 20 अरकान जो थे MQM के थे, इस पूरी फहरिस्त में उनके दस्तखत शामिल हैं। जिसके बाद इन दस्तखतों के बाद इस दरख्वास्त के बाद सिंध असेंबली सेक्रेटरीट ने बाकायदा तौर पे राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। मुकर्रर तो कर दिया गया था, दिन में सिंध असेंबली के इजलास के दौरान स्पीकर ने इसका बाकायदा ऐलान भी किया था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसके बाद ये नाम सामने आए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नाम सामने आए हैं। ठीक है आजिज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध असम्बली में नौमुंतखब अपोजिशन लीडर राना अंसार ने हिमायत पर GDA और दीगर अरकान का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, GDA को साथ लेकर चलेंगे, निगरान हुकूमत के मराहिल बैठ कर तय करेंगे। भाई का कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मेरे तमाम MPs का जिन्होंने मुझे आज इस मकाम तक भेजा, तमाम GDA के साथियों का, पीर वगैरह साहब का, सदरुद्दीन राशिदी भाई का और दीगर जितने भी लोग हैं, स्पीकर साहब का, कि आज जिस मकाम पर भेजा है, अपोजिशन लीडर बनाया है और इंशाल्लाह मैं सिंध का मुकदमा लेकर यहाँ पर सिंध के तमाम लोगों ने मुझे मुंतखब किया और सिंध के आवाम के लिए ही मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी। और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है और मुझे इंशाल्लाह हम पूरी अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी क़यादत के साथ खड़े होकर इस निगरान सेटअप के लिए पूरी कोशिश करें। GDA के साथ आगे अपोजिशन लीडर के साथ साथ उन्होंने जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो अगर आगे भी वो दीगर इलेक्शन के अंदर भी हम उनके साथ खड़े होकर सारे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम मिलकर उन क़ुव्वतों को जो सिंध पर हावी हैं उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए हम सब मिलकर एक लायामल तय करें। मैं ये समझती हूँ बाइज़्ज़त औरत, अगर हम बहुत ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत और लगन से चलें ना, मैं एक घरेलू औरत, एक खातून, एक किचन से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली, एक काउंसलर मुंतखब होने वाली, पार्लिमानी सफ़र को तय करते 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 जो आज ये मनसब दिया गया है, मैं उसमें आज अपने सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पानी समेत मुख्तलिफ मशरूबात की तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। खुदादाद कॉलोनी में मोहम्मद आलम की जानिब से हर साल 7 मुहर्रम को 7 मन दूध का शरबत तकसीम किया जाता है। मजीद बताएंगे वहाँ मौजूद नमरा रियासत। जी, यकम मुहर्रमुल हराम से ही मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें और मशरूबात को तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज 7 मुहर्रमुल हराम है और आज का ये रोज़ जो है शोहदाए करबला के लिए जो है पानी बनकर दिया गया था करबला के मैदान में, और आज के दिन से जो है मशरूबात की तकसीम का सिलसिला ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त मैं खुदादाद कॉलोनी के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएँ तो बड़ी तादाद में शरबत बनाया जा रहा है और शहरियों का भी यहाँ खासा रश लगा हुआ है जो यहाँ पर इससे फैज़याब हो रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ। और ये जो सिलसिला है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के इंतज़ामिया, इनसे बात करते हैं। बताइएगा मुझे, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? और ये 10-12 साल हो गए, 10-12 साल से कर रहे हैं। अच्छा, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये सिलसिला होता है या कौन कौन से दिनों में होता है और कितनी मिकदार में इसमें जो है दूध तैयार किया जाता है?
ये कम से कम तो मेरा ख्याल है 3-4-5 मन दूध है, वो जो है शरबत में बांटते हैं। और जो है बिरयानी जो है वो घरों में। ये सारे इंतजाम आप अकेले करते हैं या आपके साथ कोई है जो आपकी इसमें मदद कर रहा है? यहाँ पे हमारा 12 रबीउल को भी होता है बहुत बड़ा प्रोग्राम। हमारा भाई है गुलाम नबी, वो 12 रबीउल को भी करता है बहुत बड़ा प्रोग्राम। ये जो है ये तो शरबत बांट रहे हैं। यकीनी तौर पर ये सिलसिला जो है वो आशूरा तक जारी रहेगा और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ये सिलसिला रहेगा, जिससे हज़ारों लोग रोज़ाना जो है अज़ादाराना हुसैन जो है पानी और शरबत से फैज़याब होंगे और ये सिलसिला आशूर तक जारी रहेगा। जी, मुहर्रमुल हराम में शहर भर में शहदाए करबला की याद में सबीलें लगाई जाती हैं। पान मंडी के मुकाम पर 75 साल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से सबील सजाई जा रही है। 45 साल कबल इस सबील के अतराफ स्टील का ढांचा बनाया गया, जिसे अब चांदी की सबील के नाम से जाना जाता है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। करबला के मैदान में अज़मत के निशान आज भी ताज़ा। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके रफ़क़ा की याद में पान मंडी के मकाम पर 75 साल से सबील सजाई जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर सजाई जाने वाली सबील के अतराफ 45 साल कबल स्टील का ढांचा बनाया गया, जिसे अब चांदी की सबील के नाम से जाना जाता है। सिलसिला तो बहुत पुराना है ये, मतलब ये जगह पे जो 76 ईयर्स से सबील लग रही है, जो ये सबील जिसके अंदर अभी आप मौजूद हैं, इसको मौजूदा 45 ईयर्स हो चुके हैं। जो स्टील की सबील या चांदी की सबील जो बनी हुई है, इसको 45 ईयर्स हो चुके हैं अंदर। चांदी की सबील से रोज़ाना हज़ारों अज़ादारान फैज़याब होते हैं। मुंतज़मीन और रज़ाकारों का कहना है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर सजाई गई इस सबील में प्यासों को पानी पिलाकर अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं। इसमें इमाम हुसैन के नाम पे तो लोग बहुत सारे हम शामिल होते हैं। इमाम हुसैन के नाम पे तो आपको पता है कोई बोलने जैसा है ही नहीं कि कोई दे। जो लोग देते हैं हम उसको भी शामिल करते हैं। इस नीयत से बैठे कि बस सिर्फ अल्लाह राज़ी हो हमसे, और ये कि खिदमत के लिए बैठे हैं कि आए और लोगों को पानी पिलाए और वो जाए यहाँ से और दिल खुश करके यहाँ से जाए। पान मंडी की यह चांदी वाली सबील यकम मुहर्रम से आशूरा तक सुबह 9 बजे से रात 3 बजे तक हर साल सजाई जाती है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मोरड़ो मीर बहर टाउन की यूनियन कमेटी 5 शेरशाह में बारिशों के दौरान नाले उबल पड़े, टूट फूट के शिकार सड़कों से ताजिर, सनतकार और शेरशाह कबाड़ मार्केट में काम करने वाले मुश्किलात का शिकार हो गए। सफाई के दौरान ही उबलते नाले, मरकजी सड़कों पर कीचड़ और गलाजत के अंबार, ये मनाजिर हैं मुल्की सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले इलाके शेरशाह के। भैया ये हाल है शेरशाह का, ये देखो आप जरा ये देखो, और उधर पूरी नदी जो है ना, बल्दिया की पूरी नदी यहाँ आ गई है शेरशाह में। अब यहाँ कारोबारी इलाका है ये शेरशाह, कबाड़ियों का मार्केट है, मेन मार्केट है। बड़ा अजाब बना हुआ है सर, बड़ा तकलीफ हुआ है। हर रोज़ जो है ना हमारे ये गाड़ियों के कभी इससे टूट जाते, कभी टेरे निकल जाते, क्योंकि गड्ढे बहुत गहरे हो गए सर। शेरशाह से गुजरने वाले बरसाती नाले बल्दिया टाउन और साइड इंडस्ट्रियल एरिया की नक्काशी का बोझ उठाते हैं, मगर लियारी नदी में तोगयानी से इन नालों ने बैक मारा और शेरशाह, कबाड़ी मार्केट, पंखा होटल, गनी चौरंगी, मीरा नाका और पराचा चौक में हर तरफ गंदा पानी फैल गया, जिसने तबाही मचा दी। बारिशों के बाद तो आपके सामने ये नाले और जो गड्ढे जो थे वो भी मजीद और गहरे हो चुके हैं। कई गाड़ियाँ इसमें कल्टियाँ हो जाती हैं, कई लोग इसमें गिर जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, जो मजदूर तबका जितना भी यहाँ से तकरीबन पैदल ही आता जाता है, मुश्किलात का बहुत सामना है। शेरशाह के मकीनों और ताजरों ने हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि नालों की हालत दुरुस्त करके सड़कों को फौरी तामीर किया जाए। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची वालों के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। सार्फिन को गैस में अगस्त में इजाफी अदायगियाँ करनी पड़ेंगी। कराची के सार्फिन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। उर्दू ज़ुबान में जासूसी अदब के बानी और मशहूर ज़माना जासूसी किरदारों के तख्लीक़कार, नावल निगार और शायर इब्न सफ़ी का आज यौम पैदाइश और यौम वफ़ात है। उर्दू में जासूसी अदब की तारीख़ उनके बग़ैर नामुकम्मल है।
इब्ने सफ़ी उर्दू अजीम लिखारी थे जिन्होंने अपने लिए जासूसी अदब को मुंतखब किया और इसमें उनका कोई सानी नहीं गुजरा। वो सिर्फ एक नावल निगार ही नहीं बल्कि बेहतरीन मिज़ाह निगार और बाकमाल शायर भी थे। इब्ने सफ़ी का असल नाम इसरार नारवी था और इसी नाम से शायरी करते थे। वो बिलाशुबा उर्दू के सबसे बड़े जासूसी नावल निगार गुजरे हैं। उनकी तहरीरों में ऐसा जादू है कि 50 साल कबल लिखे गए नावल आज के दौर का इंसान भी पढ़ता है तो वो सब भूल जाता है। इब्ने सफ़ी का लगाया हुआ पौधा इमरान सीरीज इतना तनावर साबित हुआ कि उसका सहर आज भी बाकी है। इब्ने सफ़ी की मारूफ नावल में चौक की वापसी, सहरंगा शोला, महकते मुहाफिज, सहराई दीवाना, हीरो का फरेब और जहन्नुम की रकासा शामिल हैं। इब्ने सफ़ी ने जिंदगी की कुल 52 बहारें देखी। वो 26 जुलाई 1928 को पैदा हुए और 1980 की उसी तारीख को उनकी रूह इस जहान फानी से कूच कर गई। राहिल बेग, सिटी 21। इसके साथ ही इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।